कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। उनका तबादला अब उनके जिले या उनकी इच्छा के अनुसार करने के लिए सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है। ऐसे में शिक्षकों में खुशी है, तो दूसरी ओर ये सवाल अभी भी कायम है कि तबादले के बाद क्या बिहार के गुरुजी बच्चों पर पहले से ज्यादा ध्यान देंगे? वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिहार के भविष्य को संवारने में गंभीरता दिखाएंगे? कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। बिहार सरकार शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने जा रही है। ये मांग है ऐच्छिक तबादले की। अब शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक हुई। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के CSS सिद्धार्थ को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। नई तबादला नीति के तहत सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था, उनका भी एक बार फिर से तबादला होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि BPSC से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं, वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा, तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावे अब अगर पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं, तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। परिवार को एक किया जाए तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी। उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा। उनकी वह जो दूर दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है, वह दूर होगा और यह हितकारी है। सरकार तो शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने को तैयार हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? क्योंकि सरकारी स्कूलों में भले ही बम्पर बहाली हो रही है, लेकिन आज भी निजी स्कूलों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चों के प्रति शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वे तबादले के बाद पढ़ाने लगेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के युवाओं के करियर और बच्चों के भविष्य को लेकर नीतीश कुमार की सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि सरकार एक एक कर शिक्षकों की मांग पूरी करती जा रही है। पहले
नियोजित से सरकारी कर्मचारी बनाने का वादा पूरा किया, फिर काम का बोझ कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बहाली की और अब ऐच्छिक तबादले की उनकी मांगे भी पूरी करने जा रही है। ऐसे में सरकार को भी शिक्षकों से बड़ी उम्मीद है कि सुविधा मिलने के बाद शिक्षक अब स्कूलों में बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएंगे, किसी तरह की लापरवाही और लेट लतीफी नहीं करेंगे, ताकि सरकारी स्कूलों की छवि सुधरे और बच्चों का भविष्य संवरे। तो देखिए, सरकार ने तो नई नीति के तहत शिक्षकों के लिए काम कर रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी शिक्षकों के लिए भी बढ़ जाती है। तो बिहार में शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होने जा रहा है, जिससे शिक्षकों में खुशी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर शिक्षक संघ के नेताओं का दावा है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन कई ऐसे भी शिक्षक नेता हैं जो अब भी मानते हैं सरकार की ओर से स्कूलों और संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। लगातार सुधार हो रहा है, बल्कि अब पूर्णतः सुधार की स्थिति में बिहार के सभी विद्यालय 9 से 4:30 चल रहे हैं। मैं बिहार के तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी विद्यालय के कभी भी समय औचक निरीक्षण कर सकते हैं। हर विद्यालय 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चल रहा है, रूटीन के अनुसार चल रहा है। बच्चे को उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साल 2022 का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने बिहार के शिक्षकों को खूब मन लगाकर पढ़ाने की अपील के साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकालने को भी कहा था और जो अच्छे से पढ़ाएंगे उनको और ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। सुनिए 11 नवंबर 2022 का सीएम की वो चेतावनी और नसीहत। मंत्री जी को भी भाई इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए, उनको छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया। तो सरकार अपना काम कर रही है, अब ध्यान दी गुरुजी। तो क्या सीएम का ये तेवर अब भी कायम है, ये सवाल है। इसके साथ साथ लापरवाह शिक्षकों पर अब भी क्या सख्ती बढ़ती जाएगी, और सवाल यह भी कि मनचाहा तबादला लेकर क्या गुरुजी मनमर्जी करेंगे, क्योंकि सरकार अपना वादा निभा रही है। सेवा अस्थाई से तबादले तक बातें मान रही है। पहले बच्चों को सरकार स्कूल तक लेकर आई, मिड डे मील के बाद साइकिल योजना चली, छात्रवृत्ति से पोशाक योजना तक चल रही है। ऐसे में अब गुरुजी को बच्चों पर ध्यान देना होगा, सरकारी स्कूलों की छवि बदलनी होगी, बेहतर शिक्षा का वादा पूरा करना होगा। तो देखिए, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी, उस जिम्मेदारी से वो पीछे भी नहीं हटी, शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया और अब ऐच्छिक स्थानांतरण पर शिक्षकों में खुशी भी है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल कई और हैं कि क्या इस तबादले से, इस ऐच्छिक स्थानांतरण से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है वो बच्चों को मिल पाएगी? क्या गुरुजी अब लापरवाही नहीं करेंगे? क्या गुरुजी अब ध्यान से बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो देने में कामयाब होंगे? तो बढ़ेंगे आगे। तो बिहार में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण होने की खबर से गोपालगंज के शिक्षकों में भी काफी खुशी है। और देखिए, इससे पहले अब ध्यान दी गुरुजी, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब लापरवाही, लेट लतीफी की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार आपके लिए काम कर रही है तो आपको बच्चों के लिए भी काम करना होगा। सरकारी स्कूलों की छवि आपको बदलनी होगी, तो कई जिम्मेदारियों को आपको निभाना भी होगा। इसके साथ साथ बिहार में शिक्षकों की मांगे पूरी जो है वो होने जा रही है, यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण का। सरकार उनका ऐच्छिक तबादला करने जा रही है, जो नई नीति सामने आ रही है और इसको लेकर के प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अब सरकार को भी शिक्षकों से बड़ी उम्मीद है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे और कैसे निभाएंगे। इसके साथ साथ मनचाहा तबादले के बाद मन से शिक्षक जो है वो पढ़ाएंगे। और उसके बाद से बात करें
बच्चों के भविष्य को लेकर के अब शिक्षक गंभीर क्या होंगे, होने भी चाहिए। शिक्षकों को सुविधा मिल रही है तो उन्हें पढ़ाना भी होगा, क्योंकि सरकार आपकी बात मान रही है, आपकी परेशानियों को समझ रही है। अब लापरवाही, लेट लतीफी की उम्मीद अब शिक्षकों से नहीं की जा सकती है। तो ये वो कई ऐसे सवाल हैं, जवाब हैं, और शिक्षकों को अब पहले से और बेहतर करना होगा। तो 23 जुलाई को आने वाले बजट को लेकर लोगों ने राय दी है। कहा कि वित्त मंत्री जनसंख्या के अनुसार जॉब बढ़ाएं, खाने पीने की चीज टैक्स से मुक्त हो गया। आगामी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और उनके बजट पेश करने को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी है। छात्रों ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर विशेष बजट आना चाहिए, नौकरियों में बढ़ोतरी हो। आज बेरोजगारों की काफी तादाद है। नीट पेपर लीक जैसे मामले को लेकर छात्रों ने मांग किया कि इस पर अंकुश लगे। छात्राओं ने कहा कि हम लोगों को विशेष भागीदारी दी जानी चाहिए। वहीं महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए भी मजबूती के कदम उठाया जाए, सेल्फ डिफेंस जरूरी है। इसी प्रकार व्यवसायी वर्ग का कहना है कि खाने पीने की चीजों को टैक्स मुक्त रखा जाए, इससे ग्राहकों और दुकानदारों को सहूलियत होगी। महंगाई का असर भी आम लोगों पर कम होगा। गया में छात्रों, छोटे दुकान और शिक्षकों से बात किया हमारे संवाददाता एलन लिली ने। दुकानदारों ने भी क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। ऐसे में छात्र क्या चाहते हैं, गया के लोग क्या चाहते हैं, कारोबारी क्या चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बेरोजगार भी हैं, हंगर भी हैं। बहुत सारे बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके विषय में भी वित्त मंत्री को सोचना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग हैं जो भूखमरी के भी शिकार हैं और स्टूडेंट लेवल को भी बहुत बेरोजगारी है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिया जाए। मेरा यही कहना है कि जैसे बहुत सारा वैकेंसी निकल रही है, फिर उसके हिसाब से इंक्रीज, बच्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से ग्रेजुएट भी बहुत सारे हो रहे हैं। और अभी तक मतलब सरकार का योजना ऐसा नहीं आया कि जिससे हम लोग को रोजगार मिले और अच्छा थोड़ा फैसिलिटी आए, इससे हम लोग को ये नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से बेरोजगारी मतलब स्तर उसका बढ़ ही रहा है, हम लोग का स्टूडेंट का कम घट नहीं रहा स्तर। डे बाई डे अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंक्रीज कर रहा है, उसके तहत हम युवा लोग को जो भी रोजगार है, जो भी हम लड़कियों लोग को खास करके, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लड़कियों को ना जो भी तड़ पाया जा रहा है या फिर उनको दहेज के खिलाफ या और कुछ भी हो, उनके खिलाफ हम सरकार को ना चाहिए कि हर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दें और उनको अपने आत्मनिर्भर बनाए। हम वित्त मंत्री से यही बोलेंगे कि जो कम वैकेंसी, मतलब कि ज़्यादा वैकेंसी, बच्चों लोग ज़्यादा हो रहे हैं और वैकेंसी कम आ रहा है, और उसमें भी पेपर लीकेज भी हो जा रहा है कुछ लोगों को। और ये बोलेंगे कि जो लीकेज वाला समस्या है सरकार को कृपया ये बंद करें। पेपर लीकेज की मेहनत हम लोग करके जाते हैं ताकि वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं और पता लगता है घर आने के बाद कि पेपर लीकेज हो गया। इसको सबसे पहले इसको समस्या को बंद करें। पेपर लीक ज़्यादा हो रहा है, नीट वाला भी हुआ है, कुछ कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? गलत हुआ है बच्चों के साथ, जो मिडिल क्लास से आते हैं और उनके बच्चे ज़्यादा गए हैं जो हाई क्लास से आते हैं। मैं वित्त मंत्री से ये चाहता हूँ कि खाने पीने के वस्तुओं को टैक्स रहित किया जाए, उससे सुविधाएं ग्राहकों को भी बहुत अच्छा रहेगा और छोटे व्यापारी भी उससे खुश रह सकेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार थे। हमारे साथ एक शिक्षक भी है, वो भी जो छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनका क्या सोच है वित्त मंत्री से, वो क्या कुछ चाहते हैं? अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहते थे? बच्चों को जी, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और ये जो बजट है वो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, क्योंकि सरकार नई बनी है, तो नई सरकार से नई अपेक्षाएं भी होती हैं छात्रों की। और सबसे बड़ी अपेक्षा ये छात्रों है कि कम से कम 5 साल में एक भी आप सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है, कोई भी बहाली नहीं निकाल रही है। अगर रेलवे की बात किया जाए तो आपको जब दुर्घटना होता है तब आप बहाली निकालते हैं और रेलवे का सीट इंक्रीज करते हैं। यहाँ हमने यहाँ के छात्राओं से बात की, छात्रों से बात की, कारोबारी से बात की, साथ ही शिक्षक से बात की। उन्होंने अपने अलग अलग बयान दिया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री जी जो है इस बार जो है लोगों के हित में बजट पेश करेगी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
शिवहर में तटबंध की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवहर के बेलवा में नवनिर्मित तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बरसात में रेनकट की वजह से कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि अगर बागमती नदी के जलस्तर में और ज्यादा वृद्धि होती है तो ये क्षतिग्रस्त तटबंध धार की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिससे भारी तबाही हो सकती है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। इस वक्त मौजूद हूँ शिवहर जिले के बेलवाट बागमती नदी के तटबंध पर और आपको तस्वीर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का दिखाने की कोशिश करते हैं। नव निर्मित जो तटबंध है उस पर किस तरीके से बरसात होते ही यह रेत के ढेर की तरह बह गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तटबंध की अभी स्थिति है, जबकि बागमती नदी अभी पूरी तरीके से उग्र रूप धारण नहीं की है, लेकिन तटबंध की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या स्थिति है अभी? जो है ना, तो बरसात में से माने बह जा रहा है, माने हल्का फल्का माटी भर के रखा है। अच्छा। जो बोरा है ना, तो सही से काम बागमती में नहीं कर रहा है, सोचे पिचिंग कर दिया है। अच्छा। सही से काम नहीं कर रहा है, ठेकेदार भी गलत करता है, ऑफिसर भी गलत करता है। जो तटबंध देख रहे हैं जगह जगह से रेनकट हो गया है, क्या कहना है? क्या करना है? टूटा फूटा हो गया, सही करना होगा। अब क्या करना होगा? टूटा फूटा कैसे हो गया? टूट फूट गया तो बरसात से तो टूटे फूट होबे करेगा। अच्छा, तो इसका मरम्मत होना, तो मरम्मत तो होना चाहिए। तो मरम्मत नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, होना चाहिए। तत्काल इसका मरम्मत होना चाहिए। तो मरम्मत नहीं हो रहा है ना? मरम्मत हो रहा है, देख रहे कहीं कहीं तो हो ही रहा है, कहीं हो ही रहा है। डुप्लीकेट काम हो रहा है, डुप्लीकेट हो ही रहा है। तो क्या आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? तटबंध पर कार होना चाहिए, दूसर क्या करना चाहिए? तटबंध पर कार कराइए आप लोग भीड़ कर, दूसरा क्या करना है? अभी स्थिति क्या है? क्या स्थिति? बारिश होगा तो कुछ दबेगा दोनों साइड में। अच्छा, यही तो स्थिति है। अब दबाव बन गया तो दबाव बनेगा उसी जगह, क्या नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो पहुंचबे करेगा, इस सारा गाँव के अथी पर पड़ेगा। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनका कहना है कि अगर बागमती नदी ने उग्र रूप धारण किया और तटबंध पर पानी का दबाव बना तो स्थानीय जो गांव है आसपास के, उसको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और तटबंध को भारी क्षति पहुंच सकती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। गोपालगंज में एक सप्ताह तक हुई बारिश के बाद आज मानसून कमजोर पड़ गया है। सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। वहीं तापमान में 8 से 10 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश के बाद आज सुबह से ही तेज़ धूप निकली हुई है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। गोपालगंज में तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक बना रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 33 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी से एक बार फिर से परेशान होना पड़ेगा। आज और कल कड़ी धूप निकलेगी, ऐसे में गर्मी होगी, गर्मी से लोग परेशान होंगे। ऐसे में जो सदर अस्पताल है वहाँ पर मौसम जनित बीमारियों से संबंधित मरीज लगातार पहुँच रहे हैं। खासकर स्किन डिजीज, डायरिया, फूड पॉइजनिंग ऐसे संबंधित जो मरीज हैं वो लगातार सदर अस्पताल में पहुँच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी इस मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, चूँकि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर हो रहा है और ऐसे में लोग बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बड़ी खबर नवादा से, जहां मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो दमौल थाना क्षेत्र के धमाल बाजार का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार को मुहर्रम पर्व के दौरान मजार पर चादर चढ़ाने जा रहे जुलूस में कुछ युवकों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते देखा गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर नवादा पुलिस का अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
और टीआरई 3 को लेकर के बीपीएससी की बड़ी बैठक होने जा रही है। आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 27 जिलों के डीएम एसपी हिस्सा लेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा और कड़ाई बरतने को लेकर के बैठक होगी। बता दें कि 87,774 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होनी है। 19 से 22 जुलाई तक ये परीक्षा आयोजित होगी। राज्य में परीक्षा के लिए 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो शिक्षक बहाली 3 को लेकर के ये जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां परीक्षा के लिए पूरी तैयारी। समस्तीपुर से भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की खबर सामने आई है। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज चौक के पास रविवार को ताजिया खेलने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग करते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मना करने पर उन्होंने कई राहगीरों के साथ बकझक और हाथापाई भी की। पीड़ित कार सवार ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसी गाड़ी में बैठे हुए क्या हुआ था भैया? अब ये भाई